रिधिमा, 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 अंजलि, माँ। क्या बोला है? रिधिमा को देख। रिधिमा यहाँ नहीं है? इसलिए तो पूछ रहा हूँ, रिधिमा कहाँ है? अब फिर हॉस्पिटल में ही होगी डैड। शशांक बेटा घबराओ मत, यही कहीं होगी रिधिमा, आ जाएगी। मैं फोन करती हूँ डैड। शशांक बेटा मिल जाएगी रिधिमा। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। रिद्धि तो कभी फोन स्विच ऑफ नहीं करती, पर वो हॉस्पिटल में ही होगी डैड। और कहाँ जाएगी इतनी रात को? और नेटवर्क नहीं होगा हॉस्पिटल में। उसे तो अंधेरे से भी डर लगता है। जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है उसे अंधेरे उजाले से क्या फर्क पड़ता है? हल्को बता। अगर आपने जरा सी भी शराफत बाकी है तो यहां से चले जाइए। तो फिर आपको झूठ बोल लीजिए, तो फिर आपको झूठ बोल लीजिए। दोस्ती का मतलब भी जानता है, इसलिए इसने हमसे ये बात छुपाई है, क्योंकि हम इसके दोस्त नहीं हैं। इश्क में दीवानगी की हद से गुजर जाऊं, तेरे प्यार में आज मैं जी कर मर जाऊं। इश्क में जलते हैं हम रात दिन, सब ठीक हो जाएगा। हम इतनी जल्दी थोड़ी टूटेंगे। इश्क लेता है कैसे इम्तिहान, इश्क में जीऊं, इश्क में मरूं, इश्क ही मेरा भगवान। तुमने अपने पापा को बताया कि तुम यहाँ रही हो? डॉक्टर शशांक यहाँ इतनी रात को? वो भी कुर्ते में। डॉक्टर कीर्ति, आपने मेरी बेटी डॉक्टर रिधिमा को देखा? नहीं सर। मैम वो किसी ड्यूटी पर तो नहीं है। नहीं, मैं नाइट ड्यूटीज मॉनिटर कर रही हूँ, लेकिन डॉक्टर रिधिमा आज ड्यूटी पर नहीं है। एक्सक्यूज मी। थैंक यू मैम। दर्द होगा, पैर मत हिलाई। ये क्या कर रहा है? वो ब्लड सैंपल लेके। अतुल क्या कर रहे हो? आराम से, ऐसे ब्लड लोगे तो हो गया काम। अरे नाम कितनी बार पूछेगी तू मेरा नाम? नाम नहीं, काम काम। हाँ फाम, तू फार्म पे जाके काम करने का, शेंगदाणी की खेती कर। हाँ उधर जाए, तुमको तू इकडे नको। चाइला एक मराठी मानुस को जूस का बाटली समझ के खून निकालते चुसुक चुसुक। अरे वो सॉरी, वो एक्चुअली ब्लड थोड़ा ज्यादा चाहिए था ना, इसलिए।
ये तुम बराबर बोला आधा। मैं बीमारी के कारण कुछ भी नहीं खाता, इसके लिए मैं सूख के आधा हो गया। अरे वो बोल कुछ रही, आप सुन कुछ रहे। खून मैं अभी खून नहीं देगा, चाहे मेरे को कितना भी खून निकालना पड़े, खून नहीं देने वाला। मैं इसको नील का इंजेक्शन दे दूं। कितना खून निकालता है? अतुल यार क्या हुआ पता है, तो आज खून के सैंपल से ऐसे ले रहा था जैसे इंजेक्शन से ना पूरा खून खींच लेगा। तो ठीक है ना यार? ओह गॉड, यू नो व्हाट, मैं इसे नींद का इंजेक्शन ही दे दूंगी, ये तो पागल है। अतुल क्या हुआ, तुम ठीक हो? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। यार राइट, कुछ भी नहीं हुआ। सीरियसली गाइस, कुछ भी नहीं हुआ है, सीरियसली। ठीक है, कुछ नहीं। वैसे भी हम तो है ही ना, कुछ नहीं। एक्चुअली निकिता, तुमने जो भी अरमान के बारे में कहा है ना, बिल्कुल सही कहा है यार। हाँ यार, हमने उसका साथ छोड़ दिया ठीक उसी टाइम पर जब उसको अपने दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी। हम गलत थे यार। गलत है, ये गलत है। जब से वो अरमान मेरी बेटी की जिंदगी में आया है, उसे सही और गलत में फर्क समझ में नहीं आता। रिद्धिमा बदल चुकी है। जिस बच्चे को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, वो रिद्धिमा है ही नहीं। डैड प्लीज ऐसा मत कहिए। शायद गलती मेरी है। क्या मैं तुम दोनों के साथ जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा हूं? ज्यादा सख्ती की मैंने, और क्यों ना रहूं? आफ्टर ऑल पिता हूं मैं तुम दोनों का, हक बनता है मेरा। ये अचानक चले जाना, कम से कम बताना तो चाहिए। पता नहीं कहां होगी, किस हाल में होगी। अब मैं क्या करूं? ये सब वो अरमान का किया करा है, उसी ने ये सब अनाप शनाप बातें उसके दिमाग में भर दी होगी। उसने जो भी किया यार, मुझे उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अतुल, तुमने उस पर हाथ उठाया और उसने तुझे एक बार रोका भी नहीं। एग्जैक्टली, ये सब तो यही बताता है कि वो ऑलरेडी कितना बदल चुका है। गाइस, आई थिंक तुम लोगों को एक बार उसकी कहानी सुन लेनी चाहिए। नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी शक्ल भी देखेगा अभी। आई डोंट थिंक वो मुझे माफ कर पाएगा। एक्चुअली यू आर राइट, तुम लोग अरमान को कितने अच्छी तरह से जानते हो। डफर्स, वो अरमान है, अरमान। वो मर रहा होगा तुमसे मिलने के लिए। गाइस, वो अरमान है, हमारा दोस्त। तुम दोस्त उसकी जान हो, रिमेंबर? फाइन। आई थिंक निकी ठीक कह रही है। बीरू कब तक अपने जय से जुदा रह पाएगा? वीरू, पर जय तो मर गया था। डैड, रिद्धिमा आपकी बेटी है, आपकी अच्छी बेटी। वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिसकी वजह से आप बदनाम हो। ट्रस्ट मी डैड, शी वोंट लेट यू डाउन। मैं अरमान को फोन करती हूँ। इश्क में दीवानगी की हद से गुजर जाऊं, तेरे प्यार में आज मैं जी कर मर जाऊं। इश्क में जलते हैं हम रात दिन,
मैंने फिर से गलती कर दी ना अरमान। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब पापा फिर नाराज हो जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। तुम्हें पता है अरमान, मुझे लगा था कि तुम्हें देखे बिना मैं जी लूंगी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। इतना प्यार करती मुझसे क्या मैं तुम्हारे आंसू पूछ रहा हूं कि मैं जानता हूं तुम्हारे आंसू की वजह नहीं है। हम कुछ गलत कर रहे हैं अरमान। बिल्कुल नहीं। तुमने किंग कॉन्ग देखी? हाँ, कैसे प्यार एक इतने बड़े जानवर को बदल देता है। You know, प्यार is the most important thing. अरमान, तुम अभी भी मजाक सोच रहे हैं। At least you smile. तुम्हें ऐसे रोता हुआ मैं नहीं देख सकता। प्लीज रोना बंद करो। और हम कुछ गलत नहीं कर रहे। तो फिर अरमान सब हमारे खिलाफ क्यों है? क्योंकि मैं गलत था, मेरा तरीका गलत था। तो फिर गलती तो हम दोनों की है ना अरमान। नहीं, गलती मेरी है। मेरा रास्ता गलत था। रास्ते तो हम खुद ही चुनते हैं ना। लेकिन मैं क्या करता रहता हूँ? तुम्हें पाने के चक्कर में इतना खो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने कब गलत रास्ता अपना लिया। डॉक्टर शशांक, तुम्हारे पापा को इम्प्रेस करने के लिए मुझे बहुत झूठ बोलना पड़े। लेकिन अरमान, तुमने माफी तो मांगी। लेकिन हमें उन्हें थोड़ा वक्त तो देना होगा। शोरील कमरा, लेकिन अब से मोड़ टेढ़ा मेरा रास्ता। अब हमारे रास्ते सीधे होंगे, सीधे और सिंपल। और उस रास्ते की शुरुआत सबसे पहले हम अब से करेंगे। मैडम का घर पहुंचना और उसके बाद डॉक्टर शशांक से तुम्हारे प्यार की डोनेशन मांगनी। लेकिन अगर पापा नहीं माने अरमान, तो हम कभी नहीं बच। जब तक नहीं मानेंगे मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। सबने बहुत गलत रास्ते अपना लिए, अब सिर्फ सही रास्ते पर चलना है। और मंजिल मेरे साथ। अब सिर्फ रास्ते को मंजिल तक लाना। राइट मंजिल? राइट। अरमान, अरमान,
हाय। एक्चुअली दरवाजा खुला था तो हम सीधा अंदर आ गए। हाँ वो अब बस मैं रिद्धिमा को छोड़ने ही जा रहा था। बहुत रात हो गई है ना, उसे आना नहीं चाहिए था। डॉक्टर शशांक परेशान हो रहे हैं। हमने पूछा नहीं है पर देखिए ये सब बाद में बात करेंगे। मैं रिद्धिमा को ड्रॉप करके आता हूँ। मैं दरवाजा खोलती हूँ। ताज्जुब नहीं हो रहा मुझे। आई एम नॉट सरप्राइज डॉक्टर अरमान। आपसे मुझे यही उम्मीद थी। सब एक्चुअली वो रित्स को घर छोड़ने ही आ रहा था। सर वो रिधिमा अपने आप आई थी। अरमान तो उसे वापस ही भेज रहा था। इनफैक्ट अरमान को तो आपकी फिक्र हो रही थी सर। डॉक्टर्स, आपके बच्चे तो नहीं हैं, इसलिए आप मेरी फिक्र नहीं समझ पाएंगे। जिस दिन आपके बच्चे होंगे ना, उस दिन आप मेरी फिक्र को समझेंगे और उसकी कदर भी करेंगे। सर लेकिन वो एक्चुअली डॉक्टर अतुल, जितना मैं आप सबसे बात करना चाहता था कर चुका हूं। प्लीज एक्सक्यूज मी, अब मैं डॉक्टर अरमान से बात करना चाहता हूं अकेले। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने आप पे भरोसा किया। डॉक्टर अतुल पे मैंने शक किया और आपसे मदद मांगी थी मैंने। बिना ये सोचे बिना ये समझे कि आप ही वो इंसान निकलेंगे जो मेरी बेटी है। बहुत बहुत बड़ा मजाक उड़ाया आपने मेरे भरोसे का। You broke my trust. धोखेबाज। ये डॉक्टर अरमान, ये आपका कोई छोटा मोटा खेल नहीं। ये रिधिमा की, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल। और मेरी बेटी की जिंदगी मेरे लिए अपने आप से भी ज्यादा कीमती है। आपने मेरे साथ हंसी मजाक में जो कुछ किया सो किया, लेकिन मेरी बेटी के साथ नहीं। रिधिमा को यहां से दूर जाना होगा कल सुबह ही, जहां वो आपके बहकावे में ना सके। जो कुछ करूंगा मैं करूंगा। कम ऑन।